प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। माँ, एक छोटा सा बहुत प्यारा सा शब्द जो अपने आप में कितनी ही भावनाएं और ममता समेटे हुए है। जैसे ही नवजात शिशु इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले माँ उसे बड़े प्यार से अपना दूध पिलाती है और इसी के साथ शुरुआत होती है माँ और बच्चे के बीच एक भावनात्मक रिश्ते की, जो उसके मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक होती है। यह एक पूरी दुनिया में मानी गई बात है कि माँ का दूध बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ का दूध बच्चे का पूरा पोषण करता है और आसानी से पचता है। माँ के दूध में कुछ कुदरतन ऐसे गुण होते हैं जिसका कोई विकल्प नहीं है। स्तनपान कराने से बच्चे का विभिन्न रोगों से बचाव होता है और स्तनपान बच्चे को बुद्धिमान और खूबसूरत भी बनाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में 1 से 7 अगस्त तक हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी कि स्तनपान सप्ताह मनाते हैं। आज इस विषय पर आपको जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमती मनोरमा सिंह, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में गायनी डिपार्टमेंट की हेड और कंसल्टेंट हैं। तो आइए इनसे कुछ जानकारी इस बारे में हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, पैदा होने के कितनी देर बाद माँ बच्चे को अपना दूध पिला सकती है? देखिए, प्रसव के एकदम बाद, तभी जब बच्चा अभी नंगा होता है, कपड़े नहीं पहनाए होते और ये पता लग जाए कि बच्चा नॉर्मल है यानी अच्छे से रो रहा है, उसे अच्छे से पोंछ के नंगे बच्चे को ही एकदम तुरंत माँ की छाती या पेट पर लेटा देना चाहिए। उस वक्त जो माँ का दुलार और प्यार उसे मिलता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पैदा करता है उसके बच्चे के लिए, और जैसा आपने कहा उसकी भावनात्मक संतुलन बना रहता है और वो सारी उम्र भर उसके काम आता है। जहाँ तक बच्चे को दूध पिलाने का सवाल है, यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, नॉर्मल प्रसव है, तो 1 घंटे के अंदर माँ बच्चे को दूध पिला सकती है, और यदि ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो यानी सिजेरियन से बच्चा हुआ हो तो 4 से 6 घंटे के बीच में माँ अपना दूध बच्चे को पिला सकती है, लेकिन साथ में किसी की मदद की ज़रूरत होगी। क्या डॉक्टर साहब, पहली बार दूध पिलाने के साथ ही माँ के दूध आने लगता है? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आता है। शुरू के 2-3 दिन में तो सिर्फ एक गाढ़ा और दूध आता है जो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, लेकिन यही बड़ा पौष्टिक होता है बच्चे के लिए, जो माँ को ज़रूर पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत गुण होते हैं कोलोस्ट्रम में। तो डॉक्टर साहब, कोलोस्ट्रम के और क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए, कोलोस्ट्रम में बच्चे में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, लेकिन कोलोस्ट्रम में एक तो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इनमें सब में रोगों से लड़ने की शक्ति होती है और ये बच्चे को रोग से बचाते हैं। फिर कोलोस्ट्रम एक लैक्सेटिव का भी काम करता है, जिससे कि बच्चे में जो पीली आपने देखा होगा हरे रंग की टट्टी आती है शुरू में, वो होती है, अगर उसके हो जाने से फिर बच्चे को पीलिया जरा कम होता है। फिर यही नहीं, अगर बच्चे को कोलोस्ट्रम पिलाने से पहले ही आप ऊपर का दूध पिला दें तो बच्चे में आंतें खराब हो जाती हैं और एलर्जी होने का डर रहता है, तो इसलिए कोलोस्ट्रम पिलाना तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितनी आयु तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए? ये लगभग 4 महीने तक सिर्फ बच्चे को माँ के दूध पर रखना चाहिए और कुछ ऊपर से नहीं देना चाहिए। जब माँ का दूध देते हैं तो और पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि जितना माँ के दूध में पानी होता है वही बच्चे के लिए काफ़ी होता है। लेकिन 4 महीने के बाद फिर वीनिंग शुरू करते हैं और फिर साथ में और ऊपर से चीज़ें देनी शुरू करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, 24 घंटे में बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और मतलब कितना समय अंतर दूध पिलाने के बीच में होना चाहिए कम से कम? इसका कोई नियम नहीं है, ये तो सप्लाई एंड डिमांड की बात है। बच्चा जितनी बार मांगे उतनी बार दें, जितनी देर तक पीना चाहे उतनी देर पिलाएं, क्योंकि कोई तो बच्चा धीरे धीरे पीता है और कोई बहुत जल्दी जल्दी, जैसे हम बड़ों के साथ है, कोई जल्दी जल्दी खाता है, कोई धीरे धीरे खाता है। और फिर इसके अलावा ज़रूर माँ को ये भी पहचानना होगा कि हर वक्त रोने का मतलब यही नहीं है कि बच्चा भूखा है। हो सकता है बच्चा गीला हो सकता है बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो सकता है उस वक्त बच्चे को दुलार की ज़रूरत हो, लेकिन जब भी बच्चा रोए इसको असेस करके फिर बच्चे को दूध पिलाएं और जितनी देर भी वो पिए वो पिलाएं। वो इस वजह से कि ब्रेस्ट में 2 तरह का दूध आता है, तो जो शुरू में आता है वो उसे 4 मिल्क कहते हैं, उसमें मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लैक्टोस है। लेकिन जो बाद का दूध है उसके अंदर शक्तिवर्धक फैट्स हैं,
और सारे दूध का 50% जो शक्ति है वो पीछे वाले दूध से आता है। तो एक स्तन से दूध पिलाएं बच्चे को, जब स्तन खाली होने लगता है तो बच्चा अपने आप छोड़ देता है और फिर अगर दूसरी तरफ से स्तन पिलाएं उसको दूध। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा एक तरफ भी पी के दूसरी बार नहीं पिएगा, तो उसमें जब अगली बार बच्चे को दूध पिलाएं तो दूसरे स्तन से शुरू करें, क्योंकि उतना ही दूध आएगा जितना बच्चा चूसेगा। अगर बच्चा चूसना बंद कर देगा तो उसमें बनना बंद हो जाएगा। अगर एक ही स्तन से बच्चा दूध लेता है तो उसमें तो दूध बनेगा, लेकिन दूसरे को अगर वो नहीं लेगा तो दूसरे में बनना बंद हो जाएगा। इसलिए दोनों स्तन से दूध पिलाना ज़रूरी है और दोनों का ही दूध जो है उसके लिए पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें। अच्छा डॉक्टर साहब, माँ को किस पोजीशन में बैठ के बच्चे को दूध पिलाना चाहिए ताकि वे बड़े आराम से स्तनपान कर सके? माँ को जिसमें आराम मिले, वो जिसमें रिलैक्स रहे, वो बैठ के भी दूध पिला सकती है, वो लेट के भी दूध पिला सकती है। और बैठ के पिलाए तो इसलिए अच्छा रहता है कि बच्चे को लेने में आसानी रहती है। और कभी कभी ऑपरेशन के बाद या नीचे के टांकों की वजह से वो अगर बैठ ना पाए तो लेट के दूध पिला सकती है ना। ज़रूरी ये है कि किस पोजीशन में पिला, ये तो पोजीशन हो गई, पर किस तरह से दूध पिलाया जाए। बच्चे को जितना क्लोज माँ अपने आप पास रखे उतना अच्छा है। और बच्चे का जो सिर है और जो उसका शरीर है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। अब पूरा बच्चा माँ के स्तन और माँ को फेस करे, फिर दूध पिलाते समय माँ पूरा अपना स्तन उठा के, ये सिर्फ जैसे पहले था कि निप्पल देते थे खाली, वो नहीं, पूरा स्तन उठा के नीचे से बच्चे के मुंह में डाले, जिससे कि बच्चे की ठोड़ी जो है वो उसके स्तन को छुए। और फिर जो नीचे का हिस्सा है एरियाला, जो निप्पल के नीचे का जो काला हिस्सा होता है वो ज़्यादा मुंह में आना चाहिए और ऊपर ज़्यादा जो काला हिस्सा है वो दिखना चाहिए। और इस तरह से पीने से वो अच्छी तरह से दूध पी सकेगा और स्तन को अच्छे से खाली कर सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने महीने के बाद माँ के दूध के साथ बच्चे को दूसरा दूध भी दे सकते हैं, जैसे गाय या भैंस का दूध दे सकते हैं? और ऐसा दूध देने में क्या क्या सावधानियाँ लोगों को बरतनी चाहिए? देखिए, 4 महीने के बाद ऐसा दूध आप शुरू कर सकती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जितना जितना माँ अपना कम दूध पिलाएगी उतना उतना धीरे धीरे बनना बंद हो जाएगा और फिर आना बंद हो जाता है। तो इसलिए 4 महीने तक तो माँ अपना पूरा दे, उसके बाद ऊपर का शुरू कर सकती है देना। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं रहता, तो ऐसी अवस्था में माँ को क्या करना चाहिए कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा दूध आ सके? माँ के पर्याप्त मात्रा में दूध ज़रूर आएगा अगर बच्चा जो है ठीक तरह से लेगा। अगर ठीक तरह से दूध पिएगा, स्तन खाली हो जाएंगे तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जब अगली बार बच्चा चूसता है तो निप्पल के अंदर सेंसरी नर्व्स बहुत होती हैं, वहाँ से एक संदेश जाता है माँ के दिमाग में और वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होते हैं और ग्लैंड में दूध बनता है। जो ये धारणा होती है कि दूध नहीं बनता, वो इसलिए कभी कभी बच्चा सोता रहता है, माँ सोचती है चलो मुझे आराम मिला, पर वास्तव में उसको उठा के दूध पिलाना चाहिए और लगभग 24 घंटे में कम से कम 10 बार ज़रूर दूध पिला देना चाहिए। अच्छा, और दिन के बजाय रात में भी दूध पिलाना चाहिए। हालांकि नींद तो खराब होती ही है, लेकिन क्यों? क्योंकि रात में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा बनता है बनिस्बत के दिन में, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये इसके ऊपर मुनस्सर करता है कि कितना दूध आपके स्तन में बनेगा। तो इसलिए बच्चे को जितनी बार आप दूध पिलाएंगी उतनी बार दूध बनेगा, और अगर बच्चे की डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा दूध बनाएगी। तो ये धारणा कि दूध कम आ रहा है ये गलत है। डॉक्टर साहब, दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी तो कुछ ज़रूरी होगा कि वो कुछ अच्छी डाइट लें ताकि उनके अच्छा दूध आ सके? पौष्टिक आहार लें, अच्छा, जिसमें सभी विटामिन्स प्रोटीन्स युक्त हो जी। आरामदेह ज़िंदगी थोड़ी सी व्यतीत करें। ये तो पक्का है कि अगर माँ चिंतित होगी या माँ को किसी वजह से परेशानी हो या उसे किसी चीज़ से डर लग रहा हो या वो दूध पिलाने में डरती हो तो ऐसा दूध कम हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने बच्चे का सोचे, बच्चे के प्यार का, हंसी का, उसकी किलकारी का सोचे, तो स्तन में दूध सोचने से भी आ जाता है। तो रिलैक्स ज़िंदगी जीने से, खुशी ज़िंदगी जीने से, अपने बच्चे का ये सोच के कि ये मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सोचने से तो दूध अच्छी तरह से आता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि माँ को बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। माँ को अगर चिंता है तो उसे दूध शायद बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, थोड़ी देर बाद वो पिलाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, दूध पिलाने में कुछ दूध तो बन गया, जब एक बार बन गया तो उसमें तो चिंता की कोई चिंता अफेक्ट नहीं करेगी, पर चिंता का अफेक्ट होता है दूध बनने से, दूध कम बनेगा। अच्छा। इसलिए अगर थोड़ी देर चिंता हो भी गई या गुस्सा भी हुआ तो अपने बच्चे का ध्यान करके अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए। अच्छा,
अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे को माँ के दूध के साथ कौन कौन से आहार दिए जाने चाहिए? जैसे कुछ महीनों के बाद उसको कुछ आहारों की आवश्यकता होती है माँ के दूध के साथ। शुरू में तो हल्का, जैसे बाहर का दूध देते हैं, आपने गाय का दूध शुरू कर दिया, केला मैश करके दे सकते हैं, आलू मैश करके देते हैं, उबाल के उसको मैश करके दे सकते हैं। फिर अच्छा तो ये रहता है कि 6 महीने पहुँचते पहुँचते जो आप खुद खाएं घर में वही मैश करके बच्चे को दें। जैसे जो दाल आपने बनाई, जो चावल बनाए, दलिया बनाया, जो सब्जी बनाई, उसी को मैश करके बच्चे को दें। बस सिर्फ ये कि उसमें मिर्ची कम डालें, उसमें मसाले कम डालें, थोड़ा घी कम हो, तो ताकि बच्चे को हजम हो। बाकी उसके लिए स्पेशल कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, माँ जब स्वस्थ ना हो या फिर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो क्या ऐसी अवस्था में उसे बच्चे को दूध पिलाना चाहिए? बच्चे को दूध ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो संक्रामक रोग से पीड़ित है भी तो अपने बच्चे को संभालना तो पड़ेगा ही। गोद में भी लेगी, अपने पास उसको उठाएगी भी, उसका देखभाल भी करेगी, तो ऐसे में दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। इवन कहते हैं टीबी की मरीज़ भी अगर हो कोई महिला, तो भी वो अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती है, क्योंकि अच्छा, दूध के जरिए तो रोग बच्चे को नहीं लगेगा। उसके लिए बच्चे को BCG वैक्सीनेशन लगवा देते हैं। अच्छा। उससे बचाने के लिए कुछ देर तक उसको, अगर माँ एक्टिव टीबी की मरीज़ है तो उसको कुछ दवाई दी जा सकती है उससे बचने के लिए बच्चे को, लेकिन स्तनपान वो करा सकती है। अच्छा। और अगर कोई माँ इतनी बीमार है या कोई ऑपरेशन हुआ है कि वो अब स्तनपान कराने के लायक नहीं है, तो अच्छा ये है कि कोई ऊपर से उसके ब्रेस्ट में से मिल्क एक्सप्रेस करे, हाथ से दूध टाइम से टाइम निकाल दे, ताकि दूध बनता रहे, और जब वो ठीक हो जाए तो वो अपने बच्चे को फिर से स्तनपान करा सके। क्योंकि अगर बीमारी के दौरान उसने पिलाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बनना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, प्राय डॉक्टर साहब देखते हैं कि दूध पिलाने वाली माताएं बच्चे को कंधे से लगाकर उनकी कमर सहलाती हैं धीरे धीरे, ये ऐसा वो क्यों करती हैं? वैसा बच्चे में कफ रिफ्लेक्स नहीं होता है इतने छोटे बच्चे में। तो यदि किसी वजह से बच्चे में दूध मुंह वापस आके मुंह के जरिए वापस आने लगा, तो हो सकता है वो फेफड़ों में जाने का डर रहता है। तो उसको रोकने के लिए डकार दिलवाते हैं, ताकि दूध फेफड़ों में ना जाके नीचे की तरफ जाए। अब दूध के तो और भी बहुत फ़ायदे हैं, यही नहीं है। जब माँ सिर्फ अपने बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाती है, तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ संक्रामक रोग निरोधक शक्ति ही नहीं होती, लेकिन कुछ फैक्टर जैसे बाइफिडस फैक्टर होता है, उससे बच्चे को दस्त नहीं लगते। उसमें जो लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से फिर वो आंतों को बचाता है, बच्चे में दस्त नहीं होते। इसमें ग्रोथ फैक्टर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और आप इसका पूरा फ़ायदे उठाएंगे। खाली इस सप्ताह के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे साल हम इसका ध्यान रखेंगे और इससे लाभान्वित होंगे।